क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हम इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें और उनके इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, पर फिर सारी लूट भी उन्हें मिल जाएगी। ये तो एक टी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत? फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने के लिए तैयार थे एंड 6 लोग नहीं, पर अभी तक जिन ने वोट नहीं किया था। जिन, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मैं ये चीज जानता हूँ कि एक टी रैंक डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए, पर मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद मैं ही सिर्फ घर में कमाने के लिए बचा हूँ। मुझे अपने माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए जो कोमा में है, और छोटी बहन के पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग एक फैसिलिटी को देखते हैं। वो ह्यूमन जिन्होंने भी अपनी पावर को अवेकन किया है, वो अपनी एबिलिटीज को चेक करा रहे हैं, और उस फैसिलिटी के बाहर ही कुछ गिल्ड के बंदे उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर एंड 2 सी रैंक हंटर हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो बंदा फोन पर बात कर रहा था वो मिस्टर चोई है, जिनके अंदर टैलेंट है। उन सबको इंट्रोड्यूस करो। यस सर, और आप तो जानते हैं कोई भी हमारी चाइन से ज्यादा टैलेंटेड तो होने ही नहीं वाला। और इसके बाद हम लोग एक मोहल्ले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की का पर्स लेकर 2 चोर भाग रहे थे। अचानक उनके सामने चाप पहुंच जाती है। वो बहुत आसानी से उस लड़की का पर्स ले लेती है। जब वो उस लड़की को पर्स दे रही थी, सब लोग उसका चेहरा पहचान लेते हैं और उसको घेर लेते हैं। वो बेचारी भीड़ को देखकर नर्वस हो जाती है और फिर छलांग लगाकर वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ सब लोग डंजन में जा रहे होते हैं। सॉरी जूही, मेरी वोट की वजह से तुम्हें भी डंजन में आना पड़ा। प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो आज तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से हील किया है। डांस सुन के जिन समझ जाता है कि आज वो बी रैंक हीलर की वजह से ही जिंदा है, और वो फिर से उससे माफी मांगता है। अगर तुम माफी ही मांगना चाहते हो तो कभी मुझे खाने पर लेकर जाना। इधर तो इस नल्ले की भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है कोई। हद है यार। बातों बातों में वो सब लोग एक दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना जाइंट दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं है। उसके बाद किम कहता है यहाँ तक आ गए तो खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो ह्यूमन नए नए हंटर बने हैं, उनको प्रेसिडेंट की एसोसिएशन वाली वीडियो दिखाई जा रही है। ये सब पोर्टल 10 साल से पहले इस दुनिया में आए थे, और अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो हम लोग नहीं जानते। अगर आप एक हंटर की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर टाइम सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपका एक तरह से सर्वाइव करना ही बहुत जरूरी है, और वो है सतर्क रहकर। लेकिन ये सब झोपड़पट्टी वालों को देखकर तो यही लगता है कि ये सब लोग भूल चुके हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक रूम में जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मिस्टीरियस है, एंड उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो सब लोग देखते हैं कि ये चारों तरफ से स्टैचूज से घिरा हुआ है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये बहुत सेंचुरीज पुराने हैं। और जिनवू सबसे बड़े स्टैचूज के सामने खड़ा था, और तभी जूही को सबसे ज्यादा घबराहट होने लगती है इन सब चीजों से। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। एक बंदा कहता है कि ये चीज मैजिक सर्कल के जैसे है। भी सबको एक स्टैचू दिखता है जिसके हाथ में एक पत्थर होता है, वहाँ पर कुछ लिखा होता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं। जिन कमांडमेंट्स को सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और लास्ट, तीसरा, भगवान में विश्वास रखो। तभी जिनवू कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को हिलता हुआ देखा। वो स्टैचू हम दोनों को देख रहा था। जो इन बातों को बिलीव नहीं करेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। सब लोग ये पढ़कर घबरा जाते हैं, और तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है जिससे वो आए थे। दरवाजे को बंद होता देख सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और एक हंटर गुस्से से कहता है कि यही वजह थी जो मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। सब ट्रेजर तुम ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब वो दरवाजे को पुश करता है, एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है, और हम लोग देखते हैं उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर सब हंटर्स की फट जाती है, और वो सभी लोग डर के मारे शोर मचाने लग जाते हैं। उस हंटर का रैंक क्या था? उस स्टैचू ने इतनी जल्दी उसे कैसे हरा दिया? ये स्टैचू उससे बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। वो चुटकी बजाते ही मारा गया। ये तो एक डायरेक्ट डंजन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी उसको आंखों वाली जूही की बात याद आती है, तो वो स्टैचू को देखता है। जिन जब मुड़कर देखता है, स्टैचू की आंखें जिन को देखने लग जाती हैं, जिससे जिन वो और भी ज्यादा डर जाता है। मैं पहले ही जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन में अपनी टीम से अलग हो चुका था। अपने ग्रुप से बिछड़ने के बाद एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मुझे ऐसा घायल किया कि मैं 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल ही रहा, और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था तो मैं भूख के मारे बस मरने ही वाला था। एक लो रैंक
डंजन में जाना भी मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जो हंटर्स मॉन्स्टर्स के जेम्स से पैसे कमाते हैं वो बेहतर गियर्स एंड वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को हरा सके। लेकिन मेरे पास तो ये सस्ती सी नाइफ ही है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे हाथों से ही मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होगा। अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे चौकन्ना रहना होगा और हर तरह के लूप होल को भी देखना पड़ेगा ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसीलिए मुझे खतरे के बारे में पहले ही पता चल गया। जिन्वू सभी लोगों को कहता है कि नीचे झुक जाओ और तभी उस स्टैचू की आंखों से आग बाहर आती है जिससे जलकर एक हंटर राख में बदल जाता है।